बीज में बढ़ा दिया, फर्टिलाइजर में बढ़ा दिया, इंसेक्टिसाइड में बढ़ा दिया, सब में खर्चे बढ़ा दिए और किसान को दाम कम मिलता है। ये तो अब सच है और उसी से किसानों की आत्महत्या हो रही है। महाराष्ट्र की सरकार ने सत्ता में आने के लिए किसानों की कर्जा माफी की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री रोज घुमा रहे हैं, हम करेंगे करेंगे। ये किसानों को बर्बाद करके ही शांत बैठेंगे, ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है। खरीफ हंगाम में लास्ट ईयर, अभी तो नया खरीफ हंगाम शुरू हो गया बारिश का, गए साल के भी पैसे अभी तक किसानों को दिए नहीं सरकार ने, तो स्वाभाविक है किसानों की आत्महत्या हो रही है। और इसलिए आज हमने विधानसभा में स्थगन के माध्यम से हमने ये प्रस्ताव रखा और हमें आज ही इसमें चर्चा होना चाहिए। उसके लिए हमने माननीय अध्यक्ष को कहा, लेकिन अध्यक्ष भी सरकार के साइड में है, किसानों के साइड में नहीं है। ये भी आज आप सब लोगों ने देखा है। तो इसलिए हमने हमारा बहिर्गमन किया है। हम जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़ हमेशा उठाएंगे, सरकार को झुकाएंगे और न्याय दिला के रहेंगे, यही हमारी भूमिका है। सोयाबीन, तूर, कापूस जो बिक्री थी उसके ऊपर भी अभी परसेंटेज कम कर दीजिए, किसान को ऊपर जो प्रॉफिट होने वाला था वो भी कम हो गया। बिल्कुल, तो मैं आपको जब ही कहा है कि खर्चा बढ़ा दिया, डीजल हो, फर्टिलाइजर हो, इंसेक्टिसाइड हो, पेट्रोल हो, तो ये सब चीज़ों के रेट बढ़ा दिया और उसके फसल के दाम नीचे कर दिए। और जब किसान को दाम ज़्यादा मिलने की कोशिश रहती तो इनका इंपोर्ट शुरू हो जाता, बाहर के देशों से माल मंगा लेते। इनके जो मित्र है मोदी जी के, उनको फायदा कैसा उसके ऊपर सोचा जाता है, किसानों के बारे में नहीं सोचा जाता है। आदिवासी पहाड़ में वीडियो सामने आया कि प्रस्तुति के दौरान 15 किलोमीटर उसको जाना पड़ा। लाड़की बहन योजना को पैसा डाइवर्ट किया है। आदिवासी जो पहाड़ है, दलित बस्ती, उधर का निधि, डेवलपमेंट का निधि समाज कल्याण मंत्री कहते हैं कि हमारे पास निधि नहीं। ये किस तरह देखते हो? देखो, महाराष्ट्र में किसानों की बदहाली आपने देखा होगा कि आज लातूर जिले में एक किसान को बैल नहीं था तो खुद ने अपने को जोत लिया और उसकी बीबी उसको हाँक रही है। ये महाराष्ट्र की परिस्थिति बन चुकी है। किसानों के बेहाल कर दिए, आदिवासियों के बेहाल कर दिए, दलितों के हाल खराब कर दिए, ओबीसी की हालत खराब कर दिए, बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं देते, उनके पैसे उधर ट्रांसफर कर लेते और लाडली बहन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और ये जो स्थिति बनी हुई है, ये सरकार झूठ और फरेब की सरकार है और ये सरकार को जनता का डर नहीं रहा है। सरकार को लगता है कि हम सब जो चुनाव आयोग इनके कार्यकर्ता बन गए, उनके आधार पर हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन जनता का गुस्सा जब बढ़ेगा तो इनको सत्ता से भी खींचने को आगे पीछे नहीं देंगे।